अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी फ़्रेंच फ्राइज़ की। बहुत ही यूनिक तरह से ये मैं बनाने वाली हूँ। आप लोग भी देखिए और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनता है ये और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, 2 बड़े साइज़ के आलू हमने इस तरह से मोटे मोटे स्लाइसिस में कट कर लिए हैं। ज़्यादा हमें इसको बारीक नहीं करना। मसालों में इसमें नमक, चाट मसाला, ब्लैक पेपर और ये हमने वाइट वाले तिल ले लिए हैं। ये हम अभी आपको बताएंगे कि किस तरह से यूज़ करने हैं। चिकन पाउडर जाएगा इसके अंदर, चिकन का फ्लेवर। सॉस के लिए हमें चाहिए टमाटो केचप, मायोनीज़, चिली सॉस, सोया सॉस। ये हमने कॉर्नफ्लोर लेकर रखा हुआ है। अभी हम आपको बताएंगे कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। फ्रेंच फ्राइज़ को हमने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है। इसका पानी बिल्कुल हमने खुश्क कर लिया है। अब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक डालेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिप्स के ऊपर अच्छी तरह से ये लग जाना चाहिए। इस तरह से अच्छी तरह से इसके ऊपर लग चुका है। अब हम इसके ऊपर थोड़े से तिल डाल देंगे। देखिए फ्राइज़ के ऊपर अच्छे से ये लग चुका है। अब हम इसके अंदर एक बार और ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। ऑयल हमने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। ये अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। जब हम इसको फ्राई करेंगे बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होगा। इसके बाद हम सॉस बनाना बताऊंगी आपको मैं। अब हम इसकी सॉस तैयार कर लेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर केचप लेना है। इतनी ही हमें इसके अंदर मायोनीज़ डालनी है। हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर हम चिली सॉस ऐड करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। थोड़ा सा वही इसके अंदर ब्लैक पेपर जाएगा। नमक की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। थोड़े से हम इसके अंदर तिल ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर चिकन पाउडर का फ्लेवर ऐड करेंगे। तकरीबन 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर ये जाएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको अपनी जब फ्राइज़ तैयार कर लेंगे उसके ऊपर डालना है। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। अब हम इसके अंदर फ्राइज़ डाल के चेक करेंगे ये अच्छी तरह से तैयार हुआ है क्या नहीं। अब हम इसके अंदर सारे फ्राइज़ ऐड कर देंगे। इसको हम स्लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे ताकि क्रिस्पी हो जाए और ये अच्छी तरह से गल जाए। लेकिन बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं, ये बिल्कुल अलग अलग सेपरेट हैं और सब चीज़ें इसके अंदर नज़र आ रही हैं। जो जो मैंने डाली हैं, ब्लैक पेपर, तिल है इसके अंदर, कॉर्नफ्लोर, नमक, सब चीज़ें इसके अंदर से किसी भी चीज़ ने अपना कलर नहीं दिया है अभी तक। इसको हम अच्छे से गोल्डन फ्राई होने तक पकाएंगे। फिर इसके बाद हम इसको डिश आउट करके आपको बताएंगे कि किस तरह से इसको सर्व करना है। आप चाहें तो इसके ऊपर तैयार होने के बाद चेडर और मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, वरना मैं इसके अंदर ज़रूर ऐड करती। आप बना के देखिएगा, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।